औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अहमद महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान। आज वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर 2023 को हम मौजूद हैं ज़रई यूनिवर्सिटी में, जहां डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज़ और डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ने मिलकर वर्ल्ड सॉइल डे की तकरीबात का आगाज़ किया। इस मौका पर हम बात करेंगे मट्टी या सॉइल की अहमियत से, जिसको ज़्यादातर हम डर्ट समझते हैं, लेकिन वो डर्ट नहीं है, वो एक ज़िंदा चीज़ है। सॉइल जिससे हम सब बने, जिसकी वजह से हमारी तकरीबन 95% खुराक आ रही है, उसकी बड़ी अहमियत है। आज बदकिस्मती से जो हालात हमारी मट्टी के, हमारे पानी के या हमारी हवा के हैं, वो हम सब के सामने हैं। और इसी जो ये तीनों रिसोर्सेज हैं, इनके बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से तरह तरह की बीमारियां हमारे अंदर मौजूद हैं, जिनके इस्लाह के लिए भी दोबारा हमें मट्टी, हवा और पानी की सफाई की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मट्टी में आज हमारे जो मसाइल हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला प्लास्टिक पोल्यूशन है। आज हमारा मट्टी का एक भी एरिया ऐसा मौजूद नहीं है जहाँ पे प्लास्टिक शॉपर या और प्लास्टिक बनी हुई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद ना हों। हर घर, हर मोहल्ला, हर शहर, हर देहात के आसपास जो भी मट्टी का पैच, मट्टी मौजूद है, वो सारी बदकिस्मती से आज आलूदा है। इसके अलावा एक और बड़ा मेजर मसला ये है कि जिसमें हमारे फार्मास्यूटिकल्स, ख़ासकर एंटीबायोटिक्स, वो सारे के सारे वेस्ट वाटर के थ्रू या इवन डायरेक्ट डिस्पोजल के थ्रू भी हमारे मट्टी, पानी और हवा में जा रहे हैं। उसमें मट्टी में ख़ासकर जब वेस्ट वाटर, जितनी हमारी नहरें हैं, हमारे दरिया हैं, वो आज सीवरेज का गढ़ बन चुके हैं, और उसी की वजह से वो सारे के सारे फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, वो सारे जब दोबारा किसान अपनी फसलों को उसी नहर से पानी लगाता है, तो वो सारे हमारी मट्टी के अंदर आ जाते हैं। जब वो मट्टी में आते हैं तो उसी के थ्रू हम उसको आजकल कहते हैं प्लांट पोल्यूशन, के जनाब हमारे पौधे, हमारी खुराक, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बार बार आ रही हैं। जिसमें मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा एंटी माइक्रोबियल्स की, एंटीबायोटिक्स की, कि कई ऐसे एंटीबायोटिक्स जो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे सोसाइटी में हमारे लोग जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे के सारे बदकिस्मती से दोबारा ज़मीन के अंदर जा रहे हैं वेस्ट वाटर के थ्रू। जैसे हस्पतालों का वेस्ट जो है वो सारे का सारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे वेस्ट वाटर के अंदर डंप हो रहा है। और जहां निश्तर जैसे हज़ारों बिस्तर का हस्पताल है, और वहां पे अगर आप कहें कि रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लीटर्स एंटीबायोटिक्स और बाकी फार्मास्यूटिकल जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर हम उसको देखें तो वो सारे के सारे दोबारा वेस्ट वाटर के थ्रू हमारी खुराक में आ रहे हैं, और वो सारे के सारे मसाइल जो हैं वो मट्टी के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आए हम बात करते हैं कि इस मट्टी को कैसे बचाएं। ये मट्टी ना सिर्फ हमारे खुराक का ज़रिया है, ये हमारे जानवरों का, हमारे प्लांट्स का, हर चीज़ का ज़रिया है। सबसे पहले हमें अपने पोल्यूशन, अपना वेस्ट, दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सब ने अपने वेस्ट पे सबसे पहले काबू पाया है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। ऑल्दो मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको मैं दावत दूंगा आप सब नाजरीन और सामीन को कि अगर आप आना चाहें, देखना चाहें, तो हम सेग्रीगेशन से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट तक सारी प्रैक्टिसेस जहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वेस्ट से हमें अपनी ज़मीन को सबसे पहले बचाना है। फिर उसके बाद केमिकल की बात करें तो हमारे पास जितने इवन जो वेटरनरी में हम ऑक्सीटोसिन का टीका लगा रहे हैं, तो क्या एनिमल वो सारे का सारा इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो उसी में से जब उसके सीवरेज में, उसके यूरिन में, उसके फीसिस से वो दोबारा पानी के अंदर जा रहा है, वही वेस्ट वाटर जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो वही फार्मास्यूटिकल्स या जो हार्मोन्स हम यूज़ कर रहे हैं वो दोबारा सॉइल में या हमारी फूड में आ रहे हैं। तो इन केमिकल के फैलाव को और उनके इस्तेमाल को हमें बड़े ख्याल से करना चाहिए, ताकि हम मट्टी की आलूदगी को बचा सकें। इसके अलावा सॉइल जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक बड़ा सिंक के तौर पे सामने आ रहा है। हमारे पास बदकिस्मती से पहले ही टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन में स्टेबल नहीं होता और वो जल्दी डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। लेकिन मट्टी की ये ख़ासियत है कि वो जिस भी चीज़ को समोले तो वो उसको हीरा भी बना देती है। और
हम सब ने इसी मिट्टी में जाना है। अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो बदकिस्मती से ये मिट्टी जो है वो हमारी खुराक, हमारे हवा, हमारे पानी, सब चीज़ों को ख़राब कर रही है। सो इसके अलावा मेरे ख़्याल में हमें और ज़्यादा जो है वो मिट्टी की अहमियत को ना सिर्फ लोगों को बताना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। दुनिया में सॉइल स्कूल बच्चों के लिए चलाए जाते हैं ताकि बच्चों को एहसास हो कि जनाब ये कितना बड़ा रिसोर्स है। ये रिसोर्स है, ये मेरा या किसी और का, या वो जो ज़मीन का मालिक है उसका नहीं है, ये दुनिया का रिसोर्स है। ये ग्लोबल रिसोर्सेज की बात आज होती है। अगर इथियोपिया या सोमालिया में किसी को खुराक नहीं मिल रही तो उसका हम भी उतने ही कसूरवार हैं जिन्होंने उस ज़मीन को ज़ाया किया हुआ है, जो ज़मीन अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए मिलकर के हम सब मिट्टी की अहमियत को समझें, बाकियों को भी समझाएं और इसको आलूदा करने से बचाने पे काम करें। और डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज और डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी आप सबको खुशामदीद कहेंगे। आप आएँ, जो भी आपके मिट्टी से मिले हुए मसाइल हैं हम सबको हल करने की कोशिश करेंगे। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिकेशंस का कि उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से सारे जो मसाइल हैं, चाहे वो ज़राअत के हों चाहे माहौल के हों, वो सब आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।